19 सितंबर 1960 वो दिन जब भारत और पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में सिंधु जल समझौता किया, जिसके तहत यह तय हुआ कि रावी, व्यास और सतलुज का पानी भारत के उपयोग में आएगा और सिंधु, झेलम, चिनाब नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलेगा। लगभग 65 साल बाद आज यही बंटवारा भारत की सियासत में विपक्ष पर हमले का एक बड़ा जरिया बन गया है। सूत्र बताते हैं कि आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इसी संधि के लिए कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि नेहरू ने 2 बार देश का बंटवारा किया, पहले देश का और फिर पानी का बंटवारा किया। उन्होंने यह भी कहा कि सिंधु जल संधि किसान विरोधी है और यह समझौता संसद की सहमति के बिना हुआ। जब बवाल हुआ तो मात्र 2 घंटे की चर्चा कराकर इसे दबा दिया गया। हम कांग्रेस के पाप धोते धोते थक गए, यह पीएम मोदी ने कहा, सूत्र बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि अतीत की बात करके घुमाइए मत, आज जो हो रहा है उस पर जवाब दीजिए, एसआईआर पर जवाब दीजिए। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब नेहरू को कटघरे में खड़ा किया हो पीएम मोदी ने या बीजेपी ने। पिछले महीने 29 जुलाई को संसद में पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक बयान को कोट करते हुए कहा कि उन्हें भी इस बात का पछतावा था, जिसका जिक्र उन्होंने वरिष्ठ जल संसाधन विशेषज्ञ और ब्यूरोक्रेट निरंजन दास गुलाटी से किया था और कांग्रेस ने भी इस गलती को नहीं सुधारा। सुनिए उन्होंने क्या कहा था लोकसभा में। इतना ही नहीं, फरवरी 1961 में नेहरू ने उनसे कहा था, गुलाटी, मुझे उम्मीद थी कि यह समझौता अन्य समस्याओं के समाधान का रास्ता खोलेगा, लेकिन हम वहीं हैं जहां पहले थे। इस एग्रीमेंट के कारण देश बहुत पिछड़ गया, देश बहुत पीछे चल गया और देश का बहुत नुकसान हुआ। हमारे किसानों को नुकसान हुआ, हमारी खेती को नुकसान हुआ। पाकिस्तान आगे दशकों तक भारत के साथ युद्ध और छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर करता ही रहा, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने बाद में भी सिंधु जल समझौते की तरफ देखा तक नहीं, नेहरू जी की गलती को सुधारा तक नहीं। और आज फिर जब यह मुद्दा सामने आया है तो सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच चारों पर पलटवार शुरू हो गया। आप ये सुनिए, फिर चलते अपने मेहमानों के पास। सही इतिहास आना चाहिए ना, हमें बहुत गर्व है प्रधानमंत्री ने बताया। और नेहरू जी ने बिना कैबिनेट के अप्रूवल के, बिना कोई चर्चा किए उनको दे ही नहीं दिया। 63 करोड़ या 80 करोड़ रुपए भी दे दिए। कमाल है, इतनी बड़ी बात पर आपने कैबिनेट चर्चा तक नहीं की। आप संविधान की बात करते हैं, कोई भी ट्रीटी होती है तो उस पर बाकायदे चर्चा होती है। 10-11 साल हैं, इनमें इन्होंने कितनी चीज़ें नेहरू जी की गलती कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया। ठीक है, कुछ चीज़ें उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभानी चाहिए और अतीत के बारे में बात करना बंद करना चाहिए। आजकल जो हो रहा है उसके बारे में बात करें, जवाब दें कि ये एसआईआर क्यों किया जा रहा है, जवाब दें कि ये जो वोट चोरी का पूरा मुद्दा है इसके बारे में बात करें। कांग्रेस की जो डिक्टेटरशिप पॉलिसी थी वो नेहरू जी के साथ में शुरू हुई और आज भी चल रही है। वन मैन आर्मी, न मंत्रिमंडल, न सहयोगी, न कोई विपक्ष, सब मिलकर अकेले निर्णय कर डालो, गए पाकिस्तान घूमने के लिए और 80% अपना जो सिंधु नदी का जल था वो पाकिस्तान को दान करके डोनेट देकर चले आए। क्या पाकिस्तान का एक बंटवारा उन्होंने पहले किया था कि दूसरा बंटवारा बगैर मंत्रिमंडल के उसके करके चले आए पानी का। तो अब देखिए, बीजेपी के अपने तर्क हैं और कांग्रेस का अपना बचाव है, लेकिन इस बीच इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है जिसमें पॉलिटिशियन भी हैं, जिसमें पत्रकार भी हैं, जिसमें हिस्टोरियन भी हैं। मेरे साथ सिद्धार्थ यादव हैं बीजेपी से, डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं कांग्रेस पार्टी से, डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, आप इतिहासकार हैं, लेखक हैं, जयशंकर गुप्त हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अवधेश कुमार जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और डॉक्टर ओम जी उपाध्याय जुड़ेंगे, आप भी इतिहासकार हैं, और हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत भी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। पहले कुमार के पास जाऊंगा। कुमार, एक बार फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को कटघरे में खड़े करते हुए प्रधानमंत्री
बीजेपी कल, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, 24 घंटा भी नहीं हुआ होगा, जब एक लंबा एक्सपोस्ट आया हुआ है बीजेपी के मौजूदा जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा उनका, और उन्होंने भी सिंधु जल समझौते को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों को, और फिर उस समय जो संसद में बातचीत बहुत ज्यादा बहस नहीं हो पाई इसको लेकर, उसको एक लंबा पोस्ट लिखा और ऊपर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है, कैसे इसको काउंटर करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से जो राहुल गांधी तेजस्वी यादव बिहार की में वोट अधिकार यात्रा पर निकले हैं, वोटर अधिकार यात्रा पर, मैं उसको लगातार कवर कर रहा हूं और वहां पर मेरी जो नेताओं से बात हो रही है उनका कहना है कि हालांकि मोदी जी या बीजेपी बात कर रहे हैं नेहरू के इतिहास की, आज की बात क्यों नहीं करते, क्योंकि आज की बात यह है कि जब पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई उस वक्त में तुर्की अगर पाकिस्तान के साथ था तो चीन भी पाकिस्तान के साथ था, और आज जब हम तुर्की के बहिष्कार की बात कर रहे थे तो चीन के साथ गलबैया क्यों। लेकिन बार बार कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी भले ही सरकार करती रहे लेकिन हमारे निशाने पर SIR ही रहेगा। राहुल गांधी तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता SIR के मुद्दे को नहीं छोड़ने वाले हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग पर जिस तरह के धांधली के आरोप राहुल गांधी लगातार लगाते आए हैं, अपने हर भाषण में, हर सभा में राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि तीनों चुनाव आयुक्त तो ध्यान से सुन लें कि कभी न कभी दिल्ली में और बिहार में सरकार बदलेगी तो तीनों के खिलाफ एक्शन होगा। तो इस तरीके के तीखे सुर राहुल गांधी के हैं, और वैसे ही कुछ सुर तेजस्वी यादव के हैं जो कहते हैं कि वो एजेंट बन गया है चुनाव आयोग बीजेपी का, और यही सब महागठबंधन इसी लाइन पर आगे बढ़ना चाहता है। उसका कहना है कि चूंकि हमने घेरा है सरकार को, चुनाव आयोग को जवाब नहीं है, इसलिए बातों को भटकाने के लिए इतिहास की बातें की जा रही हैं, वरना जवाब तो चीन के मुद्दे पर पाकिस्तान से लड़ाई के वक्त चीन का जो रुख रहा है, तुर्की का जो रुख रहा है, ऐसे में चीन के साथ गलबैया, उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आपका कुमार इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है देखिए, हालांकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, वो भी बताएंगे इसको लेकर। सिद्धार्थ यादव, आपने सुना क्या हमारे संवाददाता बता रहे हैं, वहां से जहां पर राहुल गांधी जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की वो खुद मौजूद है, वहीं पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं उनकी यात्रा में और बता रहे हैं कि वहां क्या वो कह रहे हैं। अब सवाल यही है कि जब चुनाव आयोग पर सवाल उठाया गया, जब SIR के मुद्दे पर आपकी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है, चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की जा रही है, तो आप एक बार फिर से उनको जो अब इस दुनिया में नहीं है और काफी साल हो गए जिनकी सरकार को यहां से गए हुए, उनको ले आए, पंडित नेहरू को एक बार फिर से ले आए हैं और उनको सामने लाकर खड़ा कर दिया है। प्रियंका गांधी यही तो कह रही है कि 10-11 साल से आप सरकार में, आप अपना नहीं बता रहे हैं, आप फिर से इतिहास में जा रहे हैं। देखिए गौरव जी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्या कह रहे हैं तो देश देख रहा है, और वो कितना खुद को एक्सपोज कर रहे हैं ये भी देश देख रहा है। SIR के विषय को लेकर के जो पहले कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कह रहे हो कि SIR क्यों करी जा रही है, लिस्टों को में सुधार क्यों किया जा रहा है, डुप्लीकेशन को क्यों हटाया जा रहा है, वो बाद में कहने लग गया कि बेंगलोर के अंदर क्यों जो लोग ज्यादा थे, क्यों यहां पे सुधार नहीं हुआ। इनकी बातों में ही विरोधाभास है, ये इनकी सच्चाई है। पर जो विषय आज आपने अपनी डिबेट के लिए चुना, या जो विषय जिस पर चर्चा हो रही है, मैं एक नागरिक के नाते पूछना चाहता हूं, हमारे इतिहास में आजाद भारत के साथ इतना बड़ा अन्याय किया, क्या हम उसको भूल जाएं? क्या हम उस पर बात ना करें? हमारी आजादी के बाद हमको जब लगा कि अब तो विजय प्राप्त हो चुकी है, उसके बाद हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री ने हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया हो जिसका खामियाजा आज तक की जनरेशंस भुगतती आ रही हो, उस पर बात क्यों नहीं करी जानी चाहिए? अगर कुछ गलत नहीं है तो प्रियंका जी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और राहुल जी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर समस्या अलग है गौरव जी। समस्या यह है कि हम आजाद हो गए, 80% जमीन हमारे पास आ गई, 20% पाकिस्तान के पास चली गई, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने पाकिस्तान प्रेम के कारण 80% पानी उनको दे दिया, 20% पानी हमने रखा। जो देश कृषि प्रधान रहा हो, जिस देश में लोगों का इतना बड़ा एक तबका कृषि के कारण उनका जीवन चलता हो, उस देश में वर्षों तक किसानों को आपने पानी से वंचित रखा। क्या इस बात पर बात हो या ना हो? या कौन सा ऐसा देश है दुनिया में बिल्कुल आप बात कर रहे हैं, ऐसा आजादी के समय हुआ हो आप तो और वो इसको याद ना करता और उस पर बात ना करता? मैं फिर एक सवाल लेकर आता हूं, मैं इस सवाल को जाऊंगा कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछूंगा सिद्धार्थ। फिर मुझे एक चीज बताइए कि क्या बीजेपी इस देश में कांग्रेस की सरकारों के और पंडित नेहरू के कोई योगदान को नहीं मानती? क्या उन्होंने इस देश में कोई योगदान नहीं किया? क्या उनकी सरकारों में इस देश के प्रति कोई अच्छा काम नहीं हुआ? देखिए गौरव जी, ये नेहरू जी का योगदान ही था।
योगदान की ही चर्चा हो रही है। अच्छा है या बुरा, या आप भी तय करिए, दर्शक भी तय करेंगे, हम भी तय कर रहे हैं। कोई भी प्रधानमंत्री देश में चुनता है, यह तो कभी नहीं कहा जा रहा कि उन्होंने कुछ और नहीं करा होगा, पर समस्या यह है कि अगर यह कहा जा रहा है कि इतना बड़ा हिस्टोरिकल रॉन्ग उन्होंने देश के साथ किया, मैं वही पूछ रहा हूं, इतना बड़ा देश के किसानों के साथ अन्याय किया, ट्रीटी को वो साइन कराए। सिंधु जल समझौता को भी रख देते हैं, ये आपने इस पर सवाल खड़ा कर दिया, मैं इस पर पूछ लूंगा अजय उपाध्याय से। आप बताइए फिर नेहरू जी का क्या योगदान है इस देश में, क्या किया उन्होंने इस देश के लिए, आप बताइए, आपकी नजर में उन्होंने क्या योगदान है, उनका क्या योगदान है? मैंने तो गौरव देखिए गौरव जी, मैंने जो उन्हें निर्णय लिए वो निर्णय आपके सामने बताए। उन्होंने ये योगदान दिया देश को कि एक अनफेयर ट्रीटी वो साइन करके आए, 9 साल चर्चा करी पर लोकसभा में एक दिन चर्चा नहीं करवाई, कैबिनेट का अप्रूवल नहीं लिया, लोकसभा में उसको पारित उसको साइन करने के 2 महीने बाद वो लेकर के आए। ये योगदान है। यूएनएससी की परमानेंट सीट भारत की नेहरू जी ने पाकिस्तान चाइना प्रेम में चाइना को दे दी, ये योगदान है। अक्साई चीन की हमने जमीन खो दी, ये योगदान है। ये योगदान ही तो है। अच्छे बुरे गलत है, उन्हें अच्छे काम भी करे होंगे अपने कार्यकाल में। नेहरू जी ने यूएनएससी की सीट चाइना को ऑफर कर दी, ये इसका क्या आधार है, कौन से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये लिखा है? गौरव जी, ये तो आप कमाल की बात कर देंगे। भारत को यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ऑफर करी गई और यूएनएससी की परमानेंट सीट ऑफर करे हुए भारत नेहरू जी ने ठुकरा करके कह दिया कि चीन को बड़ा भाई मानते हुए यह सीट चीन को दे दी जाए, और चीन ने बाद में वीटो करके भारत को कभी यूएनएससी का मेंबर नहीं बनने दिया। यह वाइडली रिपोर्टेड है। हमको जो यूएनएससी से ऑफर हुआ यह तो हम जानते हैं ना। नहीं, लेकिन कोई आधिकारिक दस्तावेज हो तो ज्यादा बात मजबूत हो जाती, सिद्धार्थ, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। मैं आपको कोट करके बता देता हूं। आप मेरे को अवसर दीजिए, मैं अभी निकाल करके आपको आप निकाल के बता दीजिएगा। और मैं अपने सोशल मीडिया पर भी आज इस डिबेट के तुरंत बाद आपकी जानकारी सुपुर्द करने के लिए मैं बिल्कुल मैं स्वागत करूंगा उसका। लेकिन अब मैं अजय उपाध्याय के पास जाऊंगा। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, बताइए भाई, सिंधु जल समझौता किया आपने, एक तो इतने सालों के डिस्कशन के बाद, उसके बाद ऐसा नासूर छोड़ गए कि यहां पर 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया आपने, दोबारा बंटवारा किया। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि एक बार तो बंटवारा हुआ ही, लेकिन इस समझौते के बाद देश का दोबारा बंटवारा किया पंडित नेहरू ने, और हम कांग्रेस के पाप धोते धोते थक गए। देखिए, ज्ञानी प्रधानमंत्री जी के बातों पर तो जी ज्ञानी प्रधानमंत्री जी की बातों को तो सब जान ही रहे हैं कि कैसे लंबे लंबे छोड़ने और जुमलेश्वर का प्रवचन देने का काम करते हैं, तो उनके ज्ञान पर नहीं, लेकिन सच्चाई जो है इसको भी मैं तथ्य के साथ रखना चाहूंगा कि कैसे 1960 में जो सिंधु वाटर ट्रीटी हुआ है, उसके पहले के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या थे उस पूरे प्रोसेस में। 6 नदियां जो हैं, जब पूरब की 3 नदियां और पश्चिम की 3 नदियां, इन 6 नदियां जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो पूरा भारत था, ज्वाइंट भारत का ये नदियां थी, और इन ज्वाइंट भारत की नदियों का बहुत सारा फ्लो जो है भारत के उस भाग में जाता था जो आज पाकिस्तान है। और नहरों का जाल जो है अंग्रेजों ने बनाया, जो आज का, उस समय जब हम स्वतंत्र हुए तो पाकिस्तान था। ओके। जो पंजाब का प्रांत जो आज हमारा है, वहां की भूमि जो थी वो मरुस्थलीय भूमि के कगार पे थी, ऊसर भूमि थी। राजस्थान आज भी बहुत सारा मरुस्थलीय भूमि है। जो ऊपर से फ्लो आता था वो फ्लो तब के पाकिस्तान, भारत और आज के पाकिस्तान में जाता था। अच्छा। 6 नदियों पर अधिकार जो हिस्टोरिकल जो है फ्लो का अधिकार, एक भारत का सिर्फ नहीं, जब स्वतंत्रता पाई हमने, दोनों का था। 1960 में जब हमने समझौता किया तो 3 जो पूरब की नदियां हैं वो पूरी तरह हमारे अधिकार में आया। ये सिंधु वाटर ट्रीटी का एक परिणाम है। अरे तो रावी तट, रावी का जो नदी का जो फ्लो है, उस फ्लो का पूरा पार्ट हमारे पास है। सतलज का पूरा फ्लो हमारे पास है, ब्यास का पूरा फ्लो हमारे पास है। तो फिर अगर इतना ही अच्छा समझौता था, एक तो मैं आपके सामने तथ्य रखूंगा अभी, अजय जी एक आपके सामने एक तथ्य रखूंगा, क्योंकि ये तथ्य है कि ज्यादा हिस्सा उस पानी का गया है पाकिस्तान के पास और 20% आया भारत के पास। लेकिन फिर उसी में एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तो हम लोग पूछते हैं ना, आप जवाब दीजिएगा, तो फिर संसद में बहस क्यों नहीं हुई? इतना अहम समझौता हो रहा था तो संसद में चर्चा होनी चाहिए थी, देश को बताना चाहिए था। आप समझौता करने के 2 महीने बाद आ रहे हैं संसद में और 2 घंटे चर्चा कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। अब ये प्रश्न वो लोग पूछ रहे हैं जो 29 जो है विधेयक बिना चर्चा का पास करा दे रहे हैं संसद में। अभी भी इस सदन में जब सदन चल नहीं रहा था तो हंगामों के बीच
तो आप उसका विरोध कर रहे हैं ना, विधेयक पास कराया है, आप उसका विरोध कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, तो आप उसका विरोध कर रहे हैं ना। सुनिए ना, उस समय चर्चा हुई थी, सुनिए ना, समझौते के बाद हुई थी, चर्चा हुई थी, लेकिन आज तो चर्चा ही नहीं। अरे चर्चा कैसे चर्चा समझौता होने के 2 महीने बाद हुई थी भाई। भी चर्चा हुई थी, कैबिनेट के डिसीजन हुए और उसके बाद चर्चा हुई। नहीं, संसद में कब चर्चा हुई थी अजय जी? अजय जी, संसद में कब चर्चा हुई थी? तो चर्चा क्या करेंगे? अरे संसद में कब चर्चा हुई थी? बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ बोलिए, नहीं बोल लीजिए, लेकिन इस सवाल का जवाब दीजिएगा, संसद में चर्चा बाद में कराने का क्या मतलब? अरे भाई, संसद में उस मुद्दे पर क्यों नहीं, बाद में ही सरकार जो ट्रीटी करती है ना, ट्रीटी के बाद ही संसद में चर्चा होती है। ये अनपढ़ लोगों से मैं प्रश्न नहीं, बहस नहीं कर रहा हूं, पढ़े लिखे लोगों से बहस कर रहा हूं। नहीं, प्लीज चर्चा एक मिनट, सरकार नहीं अजय जी इस पर मैं आपत्ति जताता हूं। अजय जी, मैं इस पर आपत्ति जताता हूं, ना मैं आपको अनपढ़ मानता हूं, ना मैं किसी और को अनपढ़ मानता हूं। प्लीज आप बिल्कुल डेरोगेटिव कमेंट नहीं करेंगे किसी पर। सर, मैं आपका सम्मान करता हूं जितना, मैं उतना ही दूसरे पैनलिस्ट का सम्मान करता हूं। मैं अपने पर ले भी नहीं रहा हूं, आप मुझे अनपढ़ कह भी नहीं सकते। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं अजय जी बड़े रेस्पेक्ट के साथ कह रहा हूं, हम इतिहास के तथ्यों पे बात कर रहे हैं। हो सकता है कुछ आपको पता हो सकता है कुछ उनको पता हो, लेकिन आप किसी को ऐसे इतिहास पर ही मैं भी बात कर रहा हूं। रिक्वेस्ट है, प्लीज किसी को ऐसे कमेंट पास मत करिए। बोलिए, आप बोलिए। देखिए मैं एकदम, मुझे अनइंटरप्टेड पहले मेरी बात बोलिए 30 सेकंड अनइंटरप्टेड है हमारे भाजपा के साथी ने, उसके बाद जो आपको कहना हो करिए। जी बोलिए। जी, पहली बात, जो हमारे साथी ने इतने आरोप लगाए हैं, रावी पुलवामा जो घटना हुई 22, उसके एक सप्ताह बाद 22 तारीख को, वो तो आपको अधिकृत नहीं डॉक्यूमेंट देंगे, लेकिन मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं। ये पीआईबी है गवर्नमेंट का, 3 प्रोजेक्ट की बात हुई थी 22 तारीख को 1919 को, पुलवामा अटैक के घटना के बाद, और उसमें स्पष्ट कहा गया कि कैसे हम 3 प्रोजेक्ट पर काम करेंगे जिससे रावी का जो फ्लो आज भी पाकिस्तान में जाता है, जो हमारा समझौता के तहत हमारे अंदर है, वो फ्लो हम रोक देंगे। उज का प्रोजेक्ट था, और रावी और चिनाब लिंक जोड़ने का प्रोजेक्ट था। ये दोनों प्रोजेक्ट 19 में जो घोषणा हुई है 22 तारीख को, आज तक उसकी शुरुआत तक नहीं हुई। ये सरकार झूठी है। जब अजय जी, इस सवाल का जवाब तो मिलना चाहिए ना। अजय जी, इस सवाल का जवाब तो मिलना चाहिए ना। अजय जी, इस सवाल का जवाब तो मिलना चाहिए ना कि ये समझौता क्या देश के हित में किया गया था? क्या इस समझौते का फॉर्मेट देश के हित में था? एकदम 80% पानी पाकिस्तान को देना देश के हित में था? नो, गलत है, आज भी गलत है जो ये रिपोर्ट की जा रही है। भाजपा का एजेंडा एक रिपोर्टिंग में आया है, भाजपा को आज यही मुद्दा मिला है नेहरू जी पर अपनी खमियां छुपाने का। नेहरू जी ने जो काम किया देश हित में था। आज पंजाब और हम जो एग्रीकल्चरली इतना, पंजाब हमारा वाला पंजाब जो इतना आत्मनिर्भर हुआ और पूरा देश का पेट हम कहां कह रहे हैं कि वो भाखड़ा नागर बांध नहीं बना, हम कहां कह रहे हैं कि बांध नहीं बना, लेकिन उसके बावजूद नहीं, ठीक है, अभी आ रहा हूं अजय जी, अभी मेरे पास और भी सवाल है। अजय जी, अभी मेरे पास और भी सवाल है, रुके, मैं अभी आ रहा हूं। अभी देखिए हमारे पास लंबा पैनल है, और भी लोगों को बोलने दीजिए। 10 सेकंड दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए। 20 सेकंड में खत्म कीजिए। 10 सेकंड में, फिर तो आप और अच्छी बात करेंगे। 10 सेकंड में खत्म कीजिए। कृषि प्रधान भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, स्वावलंबी भारत है, तो इंडस ट्रीटी का ही, वाटर ट्रीटी का ही यह परिणाम है। नहीं तो हमारा पाकिस्तान जो है, पंजाब का जो पार्ट है, वो पंजाब नहीं, जो पाकिस्तान वाला, इंडिया वाला, वो रेगिस्तान बन जाता। 3 नदियां पूरी फ्लो हमारे पास है, और वो 3 नदियों में रावी का फ्लो अभी भी पाकिस्तान जा रहा है। मोदी जी ने 22 फरवरी को घोषणा की थी 2019 को, 2 उस पर बांध बनाने की थी, उज डैम और साथ में रावी सतलज लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, आज तक शुरू क्यों नहीं किया? ओके, अब सिद्धार्थ इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा उसके बाद। ओके, सिद्धार्थ जवाब देंगे इसका, लेकिन रुक जाता हमारे, रुके। ओम जी उपाध्याय हमारे साथ हैं, हिस्टोरियन ओम जी उपाध्याय। आजकल तो राजनीति में इतिहास इतना घुल मिल गया है कि लगातार इतिहास के जो गड़े मुर्दे हैं वो उखाड़े जाते हैं। अब एक बार फिर से यहां पर बात हो रही है कि सिंधु जल समझौता, साफ साफ ये कहा जा रहा है कि पंडित नेहरू ने यह समझौता सही नहीं किया और देश का एक और बंटवारा हुआ, और वो खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं। इतिहास इसको कैसे देखता है? पहली बात तो ये कि गौरव जी, इतिहास गड़े मुर्दों वाला विषय नहीं है। इतिहास हमेशा जीवंत है, और अगर हम अपनी ऐतिहासिक भूलों से सबक नहीं लेते तो फिर हमको इतिहास बनते देर नहीं लगती दोबारा। इतिहास का सच्चा दायित्व है, इसलिए मैं उसको जीवंत मानता हूं, गड़े मुर्दे कतई नहीं। मेरी आपत्ति है आपके इस शब्दावली पे। चलिए ठीक है, पहली बात, आपत्ति स्वीकार है आपकी। दूसरी बात देखिए, सिंधु जल समझौते को लेके कुछ ऐतिहासिक भूलें हुई। अभी अजय भाई बड़ी लंबी चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये स्वीकार करने की बात है कि नहीं कि 19 सितंबर
1960 को कराची जाके सिंधु जल समझौते पे हस्ताक्षर हो जा रहा है, और चर्चा उस पे कब हो रही है, कैबिनेट के सामने वो कब लाया जा रहा है या संसद के सामने कब लाया जा रहा है, 30 नवंबर 1946 को 2 महीने 11 दिन बाद, और 2 घंटे की चर्चा हो रही है। उस चर्चा में आप देखिए ना, अगर उस चर्चा के डिटेल्स में आप जाएंगे तो कहां सहमति है सबकी। उस समय भी सबको आपत्ति है, उसमें मैक्सिमम लोगों को आपत्ति है। अटल जी, चलिए अटल जी विपक्षी पार्टी के थे, अंदर खाने भी उस समय आपत्ति दर्ज हो रही है। और निश्चित रूप से उस संधि के प्रावधानों को आप देखें, क्योंकि सबका ये मानना था उस समय कि अगर ये प्रॉपर चर्चा के साथ अगर इसके प्रावधानों को तय किया गया होता तो अधिकांश उसके प्रावधान अलग तरह के होते, जो भारत के हित में होते, जो हमारे हित में होते, देश के हित में होते। अगर ये ठीक है, मैं किसी के व्यक्तित्व की नीयत पे या उनके मंशा पे कोई संशय नहीं कर रहा, लेकिन इतिहास के जो तथ्य हैं उनके आधार पे एकदम स्पष्ट, क्या स्पष्ट है इतिहास के तथ्यों के आधार पर? 2 लाइन में बताइए। उनके आधार पे स्पष्ट दिखाई देता है कि अगर कुछ ऐसी भावना रही भी होगी कि इससे शांति, सद्भाव, मित्रता ये कायम हो सकती है, तो कितनी हवाई बात साबित हुई। उसके 5 साल बाद ही हमने युद्ध झेला, उसके बाद लगातार जो आतंक की नर्सरी वो देश बना हुआ है, इस समझौते तो एबेंस में अगर डाला गया है या उस पर हम फिर नए सिरे से सोच रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई आपत्ति की बात नहीं है। ठीक है, लक्ष्मण यादव जी, आपका भी यही मानना है? जी शुक्रिया गौरव जी। इतिहास निश्चित रूप से गड़े मुर्दों का नहीं होता, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतिहास सबक लेने का होता है। लेकिन एक सवाल और है, क्या इतिहास की बात बार बार करके वो इतिहास बदला जा सकता है? नहीं, सबक लिया जा सकता है कि आगे उसका क्या हो सकता है। ये प्रश्न आज के दिन इस बयान को देखना, एक नागरिक के तौर पर आप विचार करें कि इतिहास से सबक लेने की बात अगर की जाए तो एनसीईआरटी के सिलेबस से इतिहास के कुछ पन्ने हटाना, कुछ पन्ने जोड़ना, इसके पीछे की राजनीति फिर नहीं होती। यानी राजनीति तय करती है कि इतिहास के विश्लेषण पर नहीं हूं मैं आपसे पूछ रहा हूं, सिंधु जल समझौता जो बात यहां ओम जी उपाध्याय कह रहे हैं कि ये उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्या एक इतिहासकार के नाते आप भी इस बात को मानते हैं कि वाकई सिंधु जल समझौता भारत के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ? बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं उसका संदर्भ दे रहा था कि वो कितना फायदेमंद है, कितना नहीं है, ये एक बात है, लेकिन इतिहास को किस रूप में देखा जाएगा इसकी एक अपनी राजनीति भी होती है। अब आइए आपके सवाल पर कि ये फायदेमंद कितना हुआ, कितना नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल ठीक है कि 3 नदियों का जल भारत के पक्ष में आया और सिंधु, झेलम, चेनाब इन तीनों का पाकिस्तान के पक्ष में गया। इस पर चर्चा हो सकती है कि सदन में इस पर बात हुई कि नहीं हुई, किसकी सहमति से निर्णय लिया गया है कि नहीं लिया गया है, लेकिन आज के तारीख में इस सवाल से चर्चा करके और ये शब्द बोल करके कि ये दूसरा विभाजन है, किस दिशा में बहस को ले जाया जाएगा, इस पर सवाल होना चाहिए। भारत जल कितना रोक सकता है, कैसे वो समझौता हो सकता है, अगर वर्तमान संदर्भ में आप क्यों कोई दूसरा ब्लूप्रिंट दे देते कि अच्छा ये समझौता इस तरीके से न होता तो 80% जल भारत के पक्ष में तब होता जब समझौता इस तरीके से होता। क्या ऐसा कोई वैकल्पिक मॉडल लगा था? लक्ष्मण जी, मुझे लगा था आप इतिहासकार हैं तो इतिहास का रेफरेंस देंगे, क्योंकि जिस संसद में जिस 2 घंटे की बहस का हम जिक्र कर रहे हैं, उसी बहस के दौरान कांग्रेस के ही सांसद मुंबई नॉर्थ ईस्ट से अशोक मेहता जी ने भी इसको दूसरा विभाजन कहा था। यह आज ही दूसरा विभाजन नहीं कहा जा रहा है। उन्होंने इस संधि की तुलना दूसरे विभाजन से करते हुए एक तीखा भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 1947 के सभी घावों को फिर से खोल रहे हैं और यह हमारे प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर से फिर किया जा रहा है। और यह कांग्रेस पार्टी के सांसद का कोट है, मैं अपना कोट नहीं कर रहा हूं। बात है तो यह दूसरा विभाजन आज नहीं कहा गया है, उसी समय कह दिया गया था जब संसद में इसमें बहस की गई थी और कांग्रेस पार्टी के सांसद ने कह दिया था। ठीक बात है, आप इस चीज को कह सकते हैं और फिर आप कह भी रहे हैं कि बहस नहीं हुई, दूसरा पक्ष आया नहीं। ये भी मैंने नहीं कहा कि बहस नहीं हुई, मैंने कहा केवल 2 घंटे की बहस हुई, और वो भी बीच में बहस जब पूरी तरह से सांसद जो विपक्ष में थे, जो संतुष्ट नहीं कर पाए, उनको छोड़कर जवाहरलाल नेहरू जी जापान के राजकुमार से मिलने चले गए। वो इतिहास है, लेकिन दूसरा विभाजन आज नहीं कहा गया। मैं आपके पास आता हूं, अवधेश जी, बतौर पत्रकार आपका क्या मानना है कि आज हमें इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, या जैसा कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप क्यों पीछे जा रहे हैं, आप बार बार किसी भी चीज के लिए नेहरू जी को क्यों कटघरे में खड़ा कर देते हैं? आप बताइए, 11 साल से सत्ता में आप हैं, सरकार आप चला रहे हैं, आपने क्या किया? नहीं, अगर संधि को भारत ने रद्द किया है और भारत उसके पानी को रोकने के लिए तैयारी कर रहा है, तो ये कारण तो बताना पड़ेगा ना कि ये संधि को रद्द क्यों करना पड़ा है, किन कारणों से संधि हुई कि 80%। अब इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है ना कि 80% पाकिस्तान को पानी जाता है, आप ऊपर ले लेते हैं, नीचे का भाग दे रहे हैं। अरे अजीब स्थिति है।
अगर दोनों के 47% उसका भाग है, 42-43% हमारे भाग में वो पड़ रहा है। पाकिस्तान के विभाजन हो जाने के बाद एक ऐसा देश जो स्वयं को भारत का दुश्मन मानता हो, उसके साथ भावनात्मक स्तर पर कोई समझौता करना तो भूल तो थी नेहरू जी की, और पार्लियामेंट में उन्होंने स्वीकार किया है। आप रिकॉर्ड में देखिए कि हां, भारत के साथ नाइंसाफी हुई है, हमसे ज्यादा पानी पाकिस्तान को दिया है, लेकिन यह इसलिए अभी स्वीकार किया ताकि दोनों देशों के बीच शांति रहे। यह उनका लोकसभा में दिया गया बयान है। तो शांति के लिए आपने किया था, उसके बाद उसने युद्ध किया है, तो भारत सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया है। तो ये तो बताना पड़ेगा ना भाई कि नहीं, लेकिन पाकिस्तान जिन लोगों ने आप इतिहास की किताबों में बताएंगे या उस समय जब देश में इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा चल रहा हो उस समय आप फिर से उसको ले आएंगे पीछे से? भाई, राजनीतिक मुद्दा चल रहा है, आप ऐसी बात कर रहे हैं कि आप चुनाव आयोग को चोर कहने तक में इस देश में, अरे चोर शब्द मुझे कोई कहेगा, आपको कहेगा तो कितना बुरा लगेगा। इस देश में कोई मर्यादा नहीं है किसी के बारे में, किसी को चोर, किसी को डकैत, किसी को लुटेरा संवैधानिक संस्था को कहा जा रहा है। तो वो तो दोनों तरफ से कहा जा रहा है। क्या विपक्ष के नेताओं के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता अवधेश जी? नहीं, क्या हुआ है आप बताइए, किस संवैधानिक संस्था पर सत्ता पक्ष की अगर किया है तो वो भी गलत है, लेकिन मैंने अब आज तक नहीं सुना, सत्ता पक्ष तो छोड़िए, विपक्ष की ओर से भी कभी किसी संवैधानिक संस्था को चोर और लुटेरा कहना। नहीं, वो वोट लूट रहा है। चोर और लुटेरा संवैधानिक संस्था पे नहीं, नेताओं के खिलाफ तो हो ही रहा है ना। नेता तो गलत है ना यार, तो गलत को तो गलत कहना पड़ेगा ना, चाहे आप कहें चाहे ये कहें। हाँ, उसमें हम जाते ही नहीं है। लेकिन इस समय जो स्थिति बना दी गई है, नेहरू जी से अगर भूले हुई है तो कांग्रेस इसको स्वीकार करने में क्या समस्या है कि गलती हुई है। आज हमारा देश स्ट्रांग है, आज मजबूत करके उस संधि को रद्द करके और बराबरी के आधार पर करें और हम उसके साथ हैं, ये तो कांग्रेस कहने के लिए तैयार नहीं है। क्या मैं ये पूछ रहा हूं आपसे भी और पूरे आपके दर्शकों से भी पूछता हूं कि क्या सिंधु संधि जैसे 1960 में की गई, क्या वैसे उसको जारी रखना उचित है? क्या वैसे ही जारी रखा जाए और हजारों लाखों करोड़ का नुकसान हमारे देश के किसान उसके कारण भुगतते रहे? ठीक है, और हम मैं चाहता हूं इसका जवाब योजना खड़ी नहीं कर पाए। आपने बड़ा सवाल उठाया है अवधेश जी, आपने बड़ा सवाल उठाया। जयशंकर गुप्त जी के पास जाता हूं। जयशंकर गुप्त जी, आपका क्या मानना है? इस सवाल का जवाब आप देंगे या आपका कुछ और एनालिसिस है? इस सवाल का जवाब तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, पता नहीं आप कितना हमको समय दे पाएंगे ये भी नहीं मालूम है। नहीं सर, आप बोलिए। सीधी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने आज ये बात कहाँ कही, कब कही, क्यों कही? मुझे जो जानकारी है, भाजपा के संसदीय दल की बैठक में जहां उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, वहां पे उन्होंने एनडीए के लोगों के सामने ये बात कही। क्या था कहने का मुद्दा, क्या था समझ में नहीं आया, लेकिन ये बात उन्होंने कही। ठीक हो सकता है राजनीति में कब क्या बोल जाते हैं उनके लिए कोई ठिकाना नहीं है। दूसरी बात यह है, जो बार बार इतिहास की बात हो रही है, मुझे लगता है कि थोड़ा भूगोल के बारे में भी जानना चाहिए हमको। सिंधु नदी का पानी चीन से आता है, ऊपर से आता है, नीचे की तरफ आता है जी। उसका 80% पाकिस्तान को दे दिया। ठीक है, नेहरू ने बहुत गलत काम किया। 20% भारत को मिला। अभी हम कितना 14 से 15% पानी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जो 20% हमको मिला है उसमें से 14 से 15% का पानी इस्तेमाल कर पा रहे हैं जी। 5% हमारा ऐसे ही बह जाता है। नेहरू ने उस समय समझौता किया, गलत किया, सही किया, हम कोई नेहरू के पैरोकारवार नहीं हैं, लेकिन उस पानी का उपयोग करने के लिए नेहरू ने भाखड़ा नंगल डैम बनाया। हम 65 साल पहले का इतिहास याद रखते हैं, 25 साल पहले का या 11 साल पहले का इतिहास याद नहीं रखते हैं। या मोदी जी भी याद नहीं रखते हैं। बात क्या है, जब अटल जी ने उस समय बहुत सारी बातें कही, उस समय जब आप बता रहे हैं ना कि 2 महीने बाद जो युवा सांसद अटल जी अटल जी बने प्रधानमंत्री 1998 में, 99 में रहे, 99 के बाद फिर 2004 तक रहे। अटल जी ने क्यों नहीं ऐसी कोई कोशिश की कि सिंधु नदी का समझौता रद्द हो जाए? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं तैयार किया? कोई पानी है, वो पानी का प्रवाह है जो ऊपर से नीचे बह रहा है, उसको आप कहीं ऐसा नहीं रोक सकते हैं। उसके लिए आपको इंतजाम करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। एक सेकंड रुक जाइएगा। मोदी जी ने जब उरी पे हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, देखिए दूसरी बात, उसके पहले भी अटल जी चले गए नवाज शरीफ से मिलने के लिए लाहौर, सदाए सरहद लेकर के। अटल जी ने कहा था कि भाई पड़ोसी हम नहीं चुन सकते हैं,
पड़ोसी के साथ संबंध हमको अच्छा बना के रखना चाहिए। बहुत अच्छा बनाया आपने साहब, चले गए लाहौर, चले गए मीनारे पाकिस्तान, चले गए। उसके तुरंत बाद करगिल किया, आपने क्या किया? मोदी जी बिना बताए, बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के लाहौर उतर गए, नवाज शरीफ के घर चले गए, बिरयानी खाने चले गए, उनके बच्चों को गिफ्ट देने गए। उसके बाद क्या हुआ? उरी में हमला हुआ। उरी में हमला कहा सिंधु जल समझौता रद्द, निलंबित हो गया, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद पठानकोट हो गया, पठानकोट में आपने ISI के लोगों को बुला लिया। सर मुद्दे पे फिर पुलवामा हो गया, फिर पहलगाम हुआ, रद्द, समझौता रद्द। हमारे टीवी चैनलों ने जो दिखाया, देने का अवसर दीजिए। मैं आऊंगा सिद्धार्थ जी, साहब पानी के लिए बूंद बूंद के तरसे हैं, बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, मर जाएगा पाकिस्तान। हम आज इंतजार कर रहे हैं 2 महीने से। चलिए सर जवाब ले लेते हैं। नहीं कंप्लीट कर लीजिए, जल्दी कंप्लीट कीजिए, और भी लोगों के पास जाना है। बोलो, आप लोग दृश्य दिखाएंगे 10 सेकंड में कर के लोग बूंद बूंद के लिए तरसते हुए मर रहे हैं। एक अवधेश जी, रुकिए, पर उत्तर तो दे दूं भाई। अवधेश जी एक मिनट जाइए, उनकी बात पूरी हो जाए। 10 सेकंड सर अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। पूरी करें, उनके पूरी के बाद ही। नहीं, वही मैं कह रहा था कि इस तरह से बातें जो है ना, सबने इतिहास में संबंध बनाना है। ठीक है, ओके। क्योंकि पाकिस्तान से संबंध सुधारना है, इसलिए मोदी जी ने भी पहल किया। नहीं, इसमें मोदी जी ने पहल की, पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने में पहल की। इसमें सिंधु जल समझौता कहां से आ जाता है? ये बात कहा जा रहा है कि सिंधु जल समझौता अगर बराबर किया गया तो रखेंगे कहां? उस पानी को कहां रखेंगे? हाँ, ये आपने बड़ी सवाल, ये आपने बड़ी बात उठाई है। क्या उस समय भारत के पास इतने संसाधन थे कि पानी को रख सकते थे? इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरी तैयारी 2016 से चल रही है। मैं कुछ 2016 से बात नहीं है। मैं अवधेश जी, अभी आपका टर्न आएगा। ये आप कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं अवधेश जी? ये कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं आपको घटना जब हुई थी, उड़ी की घटना हुई थी, तब मोदी जी ने कहा 2016 में ही, 2016 में ही झेलम पर जो तुलमुल नेविगेशन प्रोजेक्ट था उसको रिवाइव कर दिया गया। यह जो परियोजना है वो पानी को रेगुलेट करने के लिए कि हम कितना। अरे सर, हम बात 2016 की कर ही नहीं रहे हैं, आप 2016 का रेफरेंस दे रहे हैं। मैं तो बात कर रहा हूं कि ये जो 1960 में समझौता हुआ, तैयारी अभी चल रही है। उस समय क्या करते नेहरू जी? पहले से तैयारी चल रही है। 2018 में, सुनिए, 2018 में 23 किलोमीटर सुरंग बनाना शुरू किया। अरे आप अभी की बात कर रहे हैं। पूरा हो गया किशनगंगा। मैं अभी की बात कर ही नहीं रहा हूं। बना पाया? अरे मैं अभी की बात है ना, वो बेसिक है। 2021 में झेलम पर विद्युत परियोजना को लेकर काम शुरू किया गया। तो पहले से भारत तैयारी करते आ रहा था कि जब हम पानी, मैं 1960 की बात कर रहा हूं। उस समय 50% पानी रखते कहां? गलत फायदा उठा रहे हैं। सिद्धार्थ, अभी काम हो रहा है, उसकी बात ही नहीं हो रही। बात ही हो रही है एक मिनट। अभी अजय जी आपका टर्न नहीं, अभी सिद्धार्थ का टर्न है। सिद्धार्थ जी, 1960 में सिंधु जल समझौता 80% पानी दे दिया। क्या भारत के पास उस समय इतने संसाधन थे कि वो इतने बड़े बड़े बांध बनाता? कहां रखते हो 80% पानी? आप 20% पानी तो पूरा यूज नहीं कर पा रहे। देखिए गौरव जी, इतिहास से सबक लेना चाहिए, ये हम सब लोग जानते हैं। पर इतिहास को नकार दिया जाए या ऐतिहासिक घटना को देख करके दूर भागा जाए, ये केवल कांग्रेस जानती है। अगर कोई गलती हुई तो कांग्रेस और इस पूरे इकोसिस्टम के डिफेंड करने वाले लोग आज तक, 2025 में हम बैठे हैं, आज तक उस बात को डिफेंड करने पे क्यों लगे हुए हैं? अगर कोई चीज गलत हुई, अरे आप आरोप भी लगाए और सामने वाला डिफेंड भी ना करे, तो सबक कैसे लेंगे? आप आरोप भी लगाए और सामने वाला डिफेंड भी ना करे। नहीं, मैं तो आरोप इन पे अजय उपाध्याय जी पे नहीं लगा रहा। अरे आप उनकी पार्टी, मैं तो एक ऐतिहासिक गलती पिछले किसी प्रधानमंत्री की बता रहा हूं। ये क्यों डिफेंड कर रहे हैं? अब मैं आपको 4 चीज बोलता हूं, आप मेरे से पूछेगा। नहीं, एक मिनट, अटल बिहारी वाटर ओरिजिनेट हो रहा है लगाएगा उनकी सरकार पर, तो आप डिफेंड 18%। गौरव जी, आपने मेरे को बोलने के लिए बुलाया है या आपने खुद को बोलने के लिए बुलाया? मेरे को बोलने का अवसर तो दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं, उसके बाद आप बुलवा लीजिएगा। बोलिए, मैं आप सवाल पूछ रहा हूं। मैं 4 चीज आपके सामने रख रहा हूं। 69 आप पूछ लीजिए गौरव जी, आप पूछ लीजिए। मैंने एक सवाल पूछा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में अगर ये आरोप लगाएंगे तो क्या आपकी पार्टी डिफेंड नहीं करेगी? तो मैं आपका सवाल समझ गया, मैं उत्तर दूं? बोलिए। माने कोई ऐतिहासिक गलती को लेकर के, चूंकि कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि उनके प्रथम परिवार, उनके नेता के पडनाना जी ने वो निर्णय लिया था, इसलिए चाहते हैं कि उस गलती की कोई चर्चा ना करे, छुपा दिया जाए, दबा दिया जाए, क्योंकि वो गलती अलग है पर इनकी राजनीति ज्यादा बड़ी है। मैं 4 चीज आपसे पूछता हूं, और बड़ी फैक्चुअली गलत बातें आपके शो पे करी गई और कोई इंडस वाटर ट्रीटी की सच्चाई आपके शो पर बोल करके तैयार नहीं। जल्दी 30 सेकंड बताइए। 69% वाटर ओरिजिनेट हो रहा था भारत में से, आपने 18% पानी को हां भर दिया और बाकी सारा पानी आप उधर देने लग गए। क्यों भाई? चलिए, आपने ये किया,
आपने कह दिया मैं 63 मिलियन पाउंड उस समय, आज का लगभग 4 बिलियन डॉलर, इसके साथ ये पैसा भी दूंगा, ये भी कर दिया। क्यों भाई? चलिए छोड़िए, आपने कहा लाइए मैं एग्रीमेंट साइन करता हूं। 51 में बात शुरू हुई, 60 तक आप एग्रीमेंट में चलते रहे। आपने पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करी, कैबिनेट में चर्चा नहीं करी, साइन करके आप आ गए सितंबर के अंदर। नवंबर में आप पार्लियामेंट में लेकर के आए, तब भी 2 घंटा लेकर के आए। क्यों भाई? आप अपनी मर्जी से पाकिस्तान प्रेम दिखाते रहे, पैसा देते रहे, पानी देते रहे, किसानों से छीनते रहे, और फिर बैठ रहे सवाल पूछ रहे इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलप किया। मैं आपको बताता हूं, अजय उपाध्याय जवाब दीजिए। अजय उपाध्याय बहुत बड़ा हमला आपके ऊपर, जवाब दीजिए। पाकिस्तान को अधिकार मिला अजय उपाध्याय जवाब दीजिए और पीरियोडिक रिव्यू करें लगातार। पाकिस्तान के ऑफिशियल हर जवाब सुन लेते हैं। सिद्धार्थ जी जवाब सुन लेते हैं। कितना डैम बना, कितना नहीं बना, सिद्धार्थ जी जवाब सुन लेते हैं। अब जवाब भी सुन ले। अभी तक ज्ञान दे रहे थे दूसरे को, अब जवाब नहीं सुनेंगे। बोलिए। देखिए, बड़बोलापन जिस तरह प्रधानमंत्री जी का है और पाखंड का पर्याय बने हुए हैं, उसी तरह भाजपा के यहाँ प्रवक्ता भी बड़बोलापन कर रहे हैं। हालांकि विद्वान आदमी है, मुद्दे पे आइए। मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी के गलत चीज को इनको डिफेंड करना है। वही कह रहा हूं कि नेहरू जी की बराबरी करने के लिए हमारे यहाँ कहावत है कि कई बार बड़े आदमी का बराबरी करने में लोग नीचे ईंट लगा लेता है। अरे बराबरी करने के लिए कोई बड़ा काम कीजिए ना। 11 साल में आपके सरकार, पिछले 6 साल से एक डैम बनाने की बात, उज डैम आज तक नहीं बनाया, बना दिया होता तो राबी का पानी जो है पाकिस्तान में जो फ्लो हो रहा है वो बंद हो जाता। राबी जो हमारे यहाँ समझौता में है, सिंधु की तो बाद में बात। अरे अजय जी समय कम, एक सवाल सुन लीजिए। अजय जी एक सवाल सुन लीजिए। अजय जी एक सवाल सुन लीजिए। अजय जी एक मिनट, सिद्धार्थ एक मिनट। अजय जी अगर इतना ही अच्छा था, अजय जी एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, आप ही का वचन है, तो फिर ये जो कांग्रेस सांसद उसी पार्लियामेंट की बहस में विरोध कर रहे थे, क्या उनको समझ में नहीं आ रहा था? हरीश चंद्र माथुर पाली से कांग्रेसी सांसद थे, उन्होंने कहा कि ये संधि पूरी तरह से भारत के लिए नुकसानदेह और पूरी तरह से पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है। मेरी बात सुन लीजिए। इतिहास आप लोग बता रहे, मैं भी बताऊंगा। अशोक मेहता मुंबई नॉर्थ ईस्ट से सांसद थे, उन्होंने कहा दूसरा विभाजन है। एसी गुहा बारासात से कांग्रेस सांसद थे, उन्होंने कहा कि यह पानी भारत को 40% मिलना चाहिए, केवल 20% मिला। और ये उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जिस पानी की भारत को सख्त जरूरत है उसे बिना इस्तेमाल के समुद्र में बहने दिया जाएगा और फिर हमें उस पानी से अपनी जमीन विकसित करने का मौका नहीं मिलेगा। अब बताइए, ये कांग्रेस के सांसदों को कोट किया, किसी दूसरे पार्टी के सांसद को कोट नहीं किया? बोलिए। गौरव जी उस समय एक विचार विमर्श और डिबेट का एक कल्चर था। कांग्रेस के लोग कम से कम कांग्रेस की नीतियों का भी विरोध करते थे। है हिम्मत आज भाजपा के लोगों को मोनेटाइजेशन का विरोध कर दे, नोटबंदी का विरोध कर दे, जीएसटी का विरोध कर दे, किसान आंदोलन का विरोध कर दे, मोदी जी एक शब्द कोई गलत भी बोल दे तो उसका ही विरोध कर दे, असंभव है। उस समय हमारे पास तो ऐसे ही विरोध कर दिया, विरोध का कुछ कारण रहा होगा, ऐसे ही विरोध कर दिया। भाजपा के लोगों ने भी विरोध किया ना, ऐसे ही विरोध कर दिया। एक कारण रहा होगा, एक भी भाजपा वालों का नाम, जनसंघ वालों का नाम नहीं लिया। नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनसंघ के सांसद थे, उन्होंने भी विरोध किया। वाजपेयी जी बने थे ना। अरे भाई बहुत अच्छा, बहुत यही मैं जानना चाहता था। यदि वाजपेयी जी ने किया तो 2000 में वो मन गए थे प्रधानमंत्री, 4 साल 5 साल 4.5 साल रहे। क्यों नहीं उस संधि को खत्म कर दिया? संधि को खत्म कर देते। आज जो ठीक है, मुझे लगता है ये बहस आधे घंटे या 35 मिनट की डिबेट में तो शायद कंक्लूजन फिर से शुरू किया, किसने शुरू किया? लेकिन समय खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। अजय जी समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।